अथय का शीतितमो अध्याय। सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। श्री शुक उवाच। इत्थं द्विजमुखेन सह संकथयन् हरिः सर्वभूतमनोवेगे स्मयमान उवाच तं ब्रह्मण्यो ब्रह्मणं कृष्ण भगवान् प्रहसन् प्रियं प्रेमानिरीक्षणेन प्रेक्षन् खलु सतां गतिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक और संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। श्री भगवान उवाच। किमुपायन आनीतं ब्रह्मणे भवता गृहात् अन्वप्युपहृतं भक्त प्रेमा भूर्यो मे भवेत् भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे दोषाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे संतुष्ट नहीं होता। अतं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेमोहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लेता हूँ। इत्यतोऽपि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः पृथुक प्रसृतिं राजन् न प्रायच्छदवाङ्मुखः सर्वभूतात्मदृक्ताक्षात् तस्यागमन् कारणम् विज्ञाय चिन्तयन्नायं श्रीकामो भवजत्पुरा पत्न्या पतिव्रतायास्तु सखा प्रियचिकीर्षया प्रातो मामस्य दास्यामि सम्पदो मति दुर्लभा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण उनके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इससे पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय वह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। इत्थं विचिन्त्य वसनाच्चिर्भयतान् विजनन् स्वयं जहर किमिदमिति पृथुकृतण्डुलान्। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उसके वस्त्र से चिथड़े की एक पोटली में बना हुआ चिवड़ा यह क्या है ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया। नन्वितदुपनीतम् परमप्रीणनं सखे तर्पयन्त्यङ्गमावेशो मितप्रीतुकृतण्डुलः। और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लाए हो। ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। इति मुष्टिं सगृहीत्वा द्वितीयां जगमाददे तावक्षे जगृहे हस्तं तत्पुरा परमेष्ठिनः। ऐसा कहकर वे उनमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी जो ही भरी त्यों ही रुक्मिणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती। एतावत्कालं विश्वात्मन् सर्वसम्पत्समुदये अस्मिन् लोके त्वामस्मिन् पुंसत्वतोषकारुणम्
रुक्मिणी जी ने कहा, विश्वात्मन, बस बस, मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों के समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। ब्रह्मणस्तां तुरजनि उषित्वा कृतिमन्दिरे उपवित्वां सुखं मेने आत्मानं स्वर्गतं यथा। परीक्षित ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहां खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो मैं वैकुंठ में ही पहुंच गया हूँ। शोभुतवेश भावेन स्वसुखेन अभिवन्दितः जगम स्वालयं तात पथेनो व्रजनन्दितः सचल त्वदनं कृष्णं तु याचित्वा स्वयं अभिहां पीडितो गच्छन् महेदर्शन् निर्वृतः। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी न मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतराते अपने घर की ओर चल पड़े। ब्रह्मण्य देवस्य कृष्ण ब्राह्मण्यता मया यद्दरिद्रतमो लक्ष्मी अश्लिष्टो विभृतो रसी। वे मन ही मन सोचने लगे, आओ कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों देख ली। धन्य है जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती हैं। उन्होंने मुझे अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। त्वं दरिद्रः पापीय कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बहुभ्यां परिरम्भितः। कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र, कहाँ और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। निवासीतः प्रिया जुष्टि पर्यङ्के भ्रातरो यथा महिषवीजितः श्रान्तो बलव्यजनहस्तया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी शयन करती हैं, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसीलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों चवर डुलाकर मेरी सेवा की। शुश्रूषया परमया पादसमानादिभिः पूजितो देवदेवेन पितृदेवेन देववत्। ओह, देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवता के समान मेरी पूजा की। सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरार्चनम्। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और सातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। अधीनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन्नक्षरमक्षरे इति करुणिको नूनं धनं मे भूरिना ददात्। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मेरा थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला न हो जाए और मुझे न भूल बैठे। इति तच्चिन्तयन्नत् प्राप्तो निजगृहान्तिकम् सूर्यानलेन्दुसङ्काश विमानः सर्वतोवृतम् विचित्रपावनोद्यान कुजद्विजकुलाकुलः उत्फुल्लकुमुदाम्भोज कलारोत्पलवरिभिः जुष्टं स्वलङ्कृतः तुम्भिः त्रिभिश्च हरिणाक्षिभिः किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिदमित्यभूत्। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच के वे वहां क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठौर ठौर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनके झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदनी और श्वेत, नील और सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बंठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं यह क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो ऐसा कैसे हो गया? एवं मीमांसमानन्तं नरनार्यो मर्कवः प्रत्यग्रेणन् महाभागं पीतवाद्यं भूयसा। इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पतिमगत महाकन्या पत्युदर्शति संभ्रमान् निष्कामग्रहतो रूपिणी श्रीविवलया। पतिदेव का शुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई और वह ऐसी मालूम होती थी कि मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हों।
पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कण्ठसुलोचना मिलिताक्षेण माधुर्य मनसः परिशस्वजे। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। पत्नी वीक्ष विस्फुरन्ति देवीं वैमानिकीमिव दासीनां निष्कण्ठेन मध्यभान्तिं सविस्मितः। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी का सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में बेमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभायमान एवं देदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। प्रीतः सायं तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरम् मणिस्तंभ शतोपेतं महेन्द्रभवनं यथा। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे। पयरूपेण निभाषय्य दन्तारोत्म परीक्षदाः पर्यङ्का हेमदण्डानि चामरव्यजनानि च। हाथी के दांत बने हुए और सोने के पात से मढ़े हुए पलकों पर दूध के फेंट की तरह श्वेत और कोमल बिछौने बिछ रहे थे। बहुत से चमर वहां रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियां लगी हुई थी। आसनानि च हैमानि मृदुपास्तराणि च मुक्तादामविलम्बिनी वितानि द्रुमन्ति च। सोने के सिंहासन शोभायमान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थी। ऐसे चंदोवे भी जगमगा रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च रत्नदीपाभ्राजमाना रत्नसंयुता। स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्चीकारी की हुई थी। रत्न निर्मित मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धे सर्वसम्पदां तर्कयामास निर्व्याघ्र स्वसमेधि महतकीम्। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उनका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई। नूनं बतैतन् मम दुर्भगस्य शाश्वतदरिद्रस्य समृद्धि हेतुः महाविभूतेर्वलोकितोऽन्यो नैवोपदेत यदुत्तमस्य। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है। अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। नन्वब्रुवाणो दिशते समक्षं याक्षेष्णवे भूरि भोजः पर्जन्यभक्त स्वयमीक्षुमणो दाशार्ह काणाग्निश सखा में। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्णकाम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्त को उनके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसीलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। किंचित् करोत्यपि यत् स्वदत्तं सूर्यकृतं फलकोऽपि उदितारे मयोपनीतां पृथुकमुष्टिं प्रत्यगृहीत प्रीतियुक्तमाहात्मा। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा, और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने कितने प्रेम रस से स्वीकार किया। दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन तुमालयेन विषयतः सत्पुरुषसंगः। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं के गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो।
भक्ताय चैत्रा भगवान् हि सम्पदो राजन् विभूतेन समर्थयत्यजः अधिगबोधाय विचक्षण स्वयं पश्यन्निपातं धनिनामदोद्भवम्। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है, इसीलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को उनके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। परीक्षित अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। ब्राह्मणः प्रभवो देव मतेभ्यो विदते परम्। वे परीक्षित देवताओं के भी आराध्य भक्त भय हरि यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। एवं स विप्रो भगवत् सुहृतदा दृष्ट्वा सभृते रजितं पराजितं तद्ध्यान वेगो प्रथितात्मबन्धना इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं है, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। परीक्षित ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे पृथुकोपाख्याने नामे का शीतितमो अध्याय।